गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में किया विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन। जंगल सफारी और एकता क्रूज सेवा को दिखाई हरी झंडी। आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का भी किया लोकार्पण। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होगा एकता परेड का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में तेजी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आरजेडी के तेजस्वी यादव सहित दूसरे विपक्षी दलों की रैलियां। 3 नवंबर को होगा मतदान। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी प्रचार अभियान में कांग्रेस को झटका। चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से छीना पार्टी के स्टार प्रचारक का दर्जा। आदर्श आचार संहिता का बार उल्लंघन के चलते कार्रवाई। और कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि। 85 दिनों में बाद पहली बार 6 लाख से नीचे आए कोरोना के सक्रिय मामले। रिकवरी दर 91% के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। आज उन्होंने नर्मदा जिले में केवड़िया में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने केवड़िया के एकीकृत विकास के तहत देश को 17 परियोजनाएं समर्पित की। उन्होंने 4 नई परियोजनाओं के लिए आधारशिला भी रखी। परियोजनाओं में नेविगेशन चैनल, न्यू गोरा ब्रिज, सरकारी क्वार्टर, बस बे टर्मिनल्स, एकता नर्सरी, खलवानी इको टूरिज्म, ट्राइबल होम स्टे शामिल है। साथ ही उन्होंने कैक्टस गार्डन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने सरदार सरोवर बांध पर डेकोरेटिव लाइट का उद्घाटन किया। लाइटिंग व्यवस्था में एक भारत श्रेष्ठ भारत को ध्यान में रखा गया है और इस लाइटिंग में तिरंगे की झलक भी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम की व्यवस्था है। इसके अलावा यूनिटी ग्लो गार्डन में प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट भी लॉन्च की, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने केवड़िया ऐप को भी लॉन्च किया। राष्ट्र को समर्पित यूनिटी ग्लो गार्डन प्रधानमंत्री ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक जंगल सफारी परियोजना और हल्के पदार्थों से बने जियोडेसिक गुंबद का उद्घाटन किया। उन्होंने एकता क्रूज सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में प्रधानमंत्री ने जंगल सफारी का मुआयना किया। इस जंगल सफारी को नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में बनाया गया है। अत्याधुनिक जूलॉजिकल पार्क परियोजना 375 एकड़ भूमि में फैली है और इसे 7 विभिन्न चरणों में बनाया गया है। इस जंगल में 1100 से ज्यादा पशु पक्षी और 5 लाख पौधे हैं। यह अब तक का सबसे तेजी से तैयार किया गया जंगल सफारी है। इस जंगल में जानवरों की 400 से ज्यादा प्रजातियां रखी गई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए जानवरों के अलावा विदेशों से लाए गए जानवर भी यहाँ पे मौजूद हैं। एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर इस जूलॉजिकल पार्क में रखे गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पक्षियों को देखने में रुचि रखने वालों के लिए फ्लाई हाई इंडियंस एवियरी एक बेहतरीन सुविधा होगी। 175 एकड़ क्षेत्र में फैला ये सफारी राष्ट्र के नाम समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने एकता क्रूज सेवा की शुरुआत भी की। श्रेष्ठ भारत भवन में केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक इसके जरिए पर्यटकों को नौका सेवा की सुविधा मिलेगी। एकता क्रूज सेवा के जरिए पर्यटक फेरी बोट सर्विस के जरिए श्रेष्ठ भारत भवन से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेंगे। साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के खूबसूरत नज़ारे भी देख सकेंगे और इसका लुत्फ उठा सकेंगे। इस यात्रा को 40 मिनट में तय किया जाएगा, जिसमें एक नाव पर अधिकतम 200 यात्री सफर कर सकेंगे। फेरी सेवाओं के लिए नया गोरा पुल खास तौर से बनाया गया है।
नाव सेवा को शुरू करने का उद्देश्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाले पर्यटकों को बोटिंग सेवाओं का अनुभव देना है। क्रूज सेवाओं की अगर बात करें तो भारत में क्रूज का उन्होंने शुभारंभ किया है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समन्वित विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया। योग आयुर्वेद को ध्यान को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया आरोग्य वन 17 एकड़ क्षेत्र में फैला है और यहाँ पर 380 विभिन्न प्रजातियों के 5 लाख पेड़ हैं। आरोग्य कुटीर में एक पारंपरिक उपचार सुविधा संतगिरी वेलनेस सेंटर भी है, जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध योग और पंचकर्म आधारित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आरोग्य वन में कैफेटेरिया और दुकानें भी होंगी। इसके बाद उद्घाटन हुआ एकता मॉल का। एकता मॉल 35,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला है और इसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों और पारंपरिक वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला है, जो देश भर के विभिन्न राज्यों से जुड़ी है। ये मॉल विविधता में एकता का प्रतीक है। इस मॉल में 20 एम्पोरियम यानी हाट हैं, जो देश के विशिष्ट राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसे मात्र 110 दिनों में तैयार किया गया। मॉल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर से जुड़ी स्टॉल का दौरा भी किया। यहाँ पे उन्होंने इन राज्यों से जुड़ी हस्तशिल्पों और पारंपरिक वस्तुओं की जानकारी दी। एकता मॉल के बाद प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया बाल पोषण पार्क और दर्पण भूल भुलैया का। यह विश्व का अब तक का सबसे पहला ऐसा पार्क है जहां पर तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। ये पार्क 35,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला है। इस पार्क में एक न्यूट्री ट्रेन चलती है, जो विभिन्न आकर्षक थीम वाले स्टेशनों पर आधारित है। इनमें फाल्सका गृहम, पायोनागरी, अन्नपूर्णा, पोषण पुराण और स्वस्थम भारतम शामिल है। ये दर्पण भूल भुलैया 5D वर्चुअल रियलिटी थिएटर और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी गेम्स यानी कि संवर्धित वास्तविक खेलों जैसे विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के जरिए पोषण जागरूकता को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने यहां पे न्यूट्री ट्रेन की सवारी भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत केशुभाई पटेल और उनके गांधीनगर स्थित आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का 92 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केशुभाई पटेल के निधन पर शोक जताते हुए कहा था कि केशुभाई पटेल एक विख्यात राजनेता थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजरात के विकास और प्रत्येक गुजराती के सशक्तिकरण में लगा दिया। केशुभाई पटेल 1995 और 1998 से 2001 तक 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया को गांधीनगर में श्रद्धांजलि अर्पित की। ये दोनों फिल्म, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में काफी लंबे समय से जुड़े थे। महेश भाई कनोडिया का लंबी बीमारी के बाद 25 अक्टूबर को गांधीनगर में उनके आवास पर निधन हो गया था, जबकि उनके छोटे भाई नरेश कनोडिया का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे कोरोना से संक्रमित थे। गुजराती सिनेमा के स्टार नरेश कनोडिया ने अपने फिल्मी करियर में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राष्ट्र कल भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती मनाएगा। ये दिन देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता परेड का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और एकता परेड की सलामी लेंगे।
एकता दिवस परेड में केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवान शामिल होंगे। इस मौके पर सीआरपीएफ की एक महिला अधिकारियों की ओर से राइफल ड्रिल का प्रदर्शन किया जाएगा। केवड़िया की आदिवासी विरासत को भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवसर को और यादगार बनाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान फ्लाई पास्ट करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय सिविल सेवा के 428 प्रशिक्षुओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। ये अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी मसूरी में 95 फाउंडेशन पाठ्यक्रम के तहत चलाए जा रहे आरंभ 2020 में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार आरंभ 2020 का विषय भारत में गवर्नेंस @100 रखा गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे यह अपील कि कोरोना की महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।